एसएमसी सीरीज के आज हम पार्ट 2 के वीडियो में हैं। ओके। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज कितने तरीके का होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पिप्स क्या होता है और पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हर एक लॉट साइज पे अगर हमारा 1 पिप्स का भी मूवमेंट आए तो हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन की लॉट साइज क्या है। तो लॉट साइज एक सिंपल सा चीज है कि हम लोग अपने ट्रेड के कैपेसिटी को मैनेज करने का जो हमारा पोटेंशियल है, यानी जो यूनिट है, समझ सकते हो, उसे हम लोग लॉट साइज बोलते हैं। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में जनरली 3 तरीके का लॉट साइज होता है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है माइक्रो, और एक होता है मिनी। ओके। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड लॉट का, तो मैक्सिमम लोग इस चीज से ट्रेड करते हैं, चाहे वो करेंसी पेयर हो, चाहे वो गोल्ड पे हो, चाहे क्रिप्टो में हो, तो वो स्टैंडर्ड लॉट को ज्यादातर प्रिफर करते हैं। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि इसमें हमें ज्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। ओके। और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लॉट का डेफिनेशन भी लिख रखा है। ठीक है। जब आप फॉरेक्स मार्केट को करने के लिए आओगे तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, और हर एक लॉट साइज पे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है वो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है। सेकंड में आता है हमारा माइक्रो लॉट। मतलब ये पहले तो मिनी होता है फिर माइक्रो होता है। माइक्रो मतलब मिनी से भी छोटा होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने बीच में कर दिया। ओके। तो यहाँ पे माइक्रो लॉट है फिर मिनी लॉट है। माइक्रो लॉट जो है वो 1000 यूनिट दिखाता है बेस करेंसी, और मिनी लॉट जो है वो 10,000 दिखाता है। ठीक है। अब देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बार बार एक वर्ड देख रहे हैं, बेस करेंसी। अब बेस करेंसी क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो देख सकते हैं करेंसी पेयर का जो है, अब करेंसी पेयर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा चार्ट है। ओके। ये हमारा वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स ए यू यूएसडी, यानी कि ये गोल्ड का चार्ट है। यूएसडी जेपीवाई देख सकते हो यहाँ पे, यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जो है हमारा बेस करेंसी है, और जेपीवाई हमारा कोट करेंसी है। देख सकते हैं दो कंट्रीज के जो करेंसी मिल के बनते हैं उसको हम लोग करेंसी पेयर बोलते हैं। जीबीपी यूएसडी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और यूएस डॉलर। यूएसडी कैट यानी कि यूएस डॉलर के, और कैनेडियन डॉलर। ठीक है। दो कंट्री का मिलके, यूएसए और कनाडा अलग अलग कंट्री है, दो कंट्री के करेंसी मिलके एक कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम लोग करेंसी पेयर बोलते हैं। ठीक है। अब करेंसी पेयर के भी दो टाइप पार्ट है। ठीक है। पहला जो अगर हम बेस करेंसी समझे तो यहाँ पे देख सकते हो ये बेस करेंसी है यूएसडी। जेपीवाई जो है वो कोट करेंसी है। यहाँ पे मैंने देखो दिखाया है। ओके। जेपीवाई और कैड हमारा कोट करेंसी है। जीबीपी हमारा बेस करेंसी, यूएसडी हमारा कोट करेंसी है। यानी कि एक करेंसी पेयर जो पहले लिखा जाएगा वो हमारा बेस करेंसी होगा, और जो सेकंड में लिखा जाएगा वो हमारा कोट करेंसी होगा, आसान लैंग्वेज में। हालांकि ये समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम फॉरेक्स मार्केट में आ रहे हैं तो हमें बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने इन चीजों को इंक्लूड किया। ओके। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग पिप्स को कैसे कैलकुलेट करें, और उससे भी पहले पिप्स होता क्या है, तो मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में समझा दूं। हालांकि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, लेकिन मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा दूं। जस्ट लाइक देख सकते हो, पिप्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस चेंज इन करेंसी एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सपोज दैट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देख सकते हो, आपको भी पता है कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें 1 रुपीज का, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 रुपीज का, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सिंपली अगर मैं बात करूं 1 रुपीज का, ठीक है, वो मतलब कि 1 रुपीज का, ठीक है, 1 RUP। सिंपली अगर मैं बोलूं 1 रुपीज है ये। अब एक चीज मैं बता दूं, ये हमारा 1 रुपया है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं इस तरीके से लिखूंगा 0.1, तो अब मुझे ये बताओ कि ये कितना हुआ, उसका आधा हो गया, या उससे आधा से भी कम हो गया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर पॉइंट लग जाएगा तो ये हमारा एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये जो हमारा होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि जस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि हमारा करेंसी पेयर जो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो यूएसडी, क्या यूएसडी और कैनेडियन डॉलर दो पेयर मिलके करेंसी पेयर बनाया। ठीक है। तो इसका मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि करेंसी पेयर और फॉरेक्स मार्केटिंग इजिली
होता क्या है, फॉरेक्स मार्केट इजिली होता क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट सिंपली समझ सकते हैं कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है, अगर मैं अमेरिका में हूँ या फिर मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं अगर इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, आई एन, मैं अगर इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, अगर मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां मैं दुकानदार को अगर मैं रुपया दूंगा, यानी तो हमारा इंडियन रुपीस चलता है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, 100 रुपीज, अगर मैं दुकानदार को वो दूंगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या वो लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसके वहां पर वो करेंसी नहीं चलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि भाई अगर हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो हमें वहां के करेंसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अभी करंट टाइम पे जो $1 है, ठीक है, $1 जो है वो कितना का बराबर है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ये $1 है, $1 जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है 90 रुपीज का। ओके, ये ऑलमोस्ट 90 रुपये, यानी कि अगर हमें $1 चाहिए तो हमें 90 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब सपोज दैट $1 का वैल्यू बढ़ गया, यानी कि अभी ये 90 है, मे बी ये हो जाए 95। ठीक है, 95 हो गया, तो हमें $1 खरीदने के लिए हमें 95 रुपया लगेगा। करंट टाइम पे अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, आज के डेट में मैं $1 बाई करके रख लेता हूँ। इन फ्यूचर डॉलर का जो प्राइस है वो अभी 90 चल रहा है, 95 हो जाएगा, तो मुझे कितना का प्रॉफिट हो जाएगा इंडियन रुपीस के हिसाब से? 5 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि तुरंत वो बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जो बढ़ता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पिप्स चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, 24001 के बाद है ये, तो उसका एक वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, और हमें डिफरेंट स्टैंडर्ड लॉट पे डिफरेंट प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, दो तरीके का करेंसी पेयर होता है। पहला होता है ऐसा करेंसी पेयर जिसमें पॉइंट के बाद 3 या 4 या 5 डिजिट होता है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 डिजिट है। ओके, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपली 4 डिजिट लिख रखा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली 4 ही डिजिट काउंट होता है। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके का करेंसी पेयर होता है। पहला करेंसी पेयर वो है जिसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, और दूसरा करेंसी पेयर वो है जिसमें पॉइंट के पहले 3 डिजिट होता है। ठीक है, दोनों का मैं पिप्स कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे, यूएसडी कैट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.3728 से प्राइस क्या मूव किया? 1.3729, 29 जो हुआ है, 8 के बाद 9 तक किया है, तो यानी 1 यूनिट अगर चेंज हो तो वो 1 पिप्स कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हो 1.3728, यानी कि अगर 10th प्लेस पे चेंज आया तो वो 10 पिप्स कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये तो बढ़ा है। ठीक है, अब ये घटते क्रम में। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऊपर जाने वाला ही ट्रेड लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ पे अप साइड ट्रेड लेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा। नहीं, अगर हम यहाँ से सेल साइड का भी ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अप और डाउन दोनों साइड का हमें पिप्स कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, और इसका जो एक रफेस्ट तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो देख सकते हो 1.3728 ये डाउन साइड गया, तो देख सकते हो 8 से 7 हुआ तो यहाँ पे 1 पिप्स का चेंज आया। यहाँ पे 2 से 1 हुआ है तो यहाँ पे 10 पिप्स का चेंज आया। सेकंड करेंसी पेयर जो है उसमें पॉइंट से पहले 3 डिजिट होता है। ठीक है, 3 डिजिट होता है पहला। अगर 170.06 से 170.07 हुआ तो 1 पिप्स का चेंज आया। 170.06 से 170.10 हुआ तो 4 पिप्स का चेंज आया, क्योंकि 10 - 6 = 4। यहाँ पे देख सकते हो सिमिलरली वही चीज, और इसको आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, सिंपल वे में समझ लीजिए आप। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ पे
इस पॉइंट में कोई चेंजेस आता है, इस पॉइंट में अगर कोई चेंजेस आया तो सिंपली हमें 1 पिप्स का मूवमेंट आएगा, हमारे ट्रेड में 1 पिप्स का मूवमेंट आएगा। अगर इस जगह पे चेंजेस आया तो हमारे ट्रेड में 10 पिप्स का चेंज आएगा, ठीक है। और अगर 100 प्लेस में चेंज आया तो यहाँ हमें 100 पिप्स का चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो सिंपली आप इन चीजों को देख सकते हो या इसका नोट बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे समझा दूं, सेकंड टाइप का जो करेंसी पेयर है हमारा, उसका भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये देख सकते हैं। इस पे अगर चेंज आया तो 1 पिप्स का मूवमेंट आएगा, इस पे चेंज आया तो 10 पिप्स का, इस पे चेंज आया तो 100 पिप्स का, इस पे चेंज आया तो 1000 पिप्स का। ओके, अब ये तो मैंने आपको करेंसी पेयर का बताया, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो बिगनर है, हालांकि मैं बिगनर को रेकमेंड नहीं करता क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट बहुत से लोगों को ये चॉइस होता है, बहुत से लोगों को ये पसंद होता है कि वो गोल्ड में ट्रेड करें। तो गोल्ड में ट्रेड अगर आपको करना है तो उसका भी पिप्स कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो इसको मैं बड़े ही आसान लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, सिंपल वे में समझ लीजिए कि गोल्ड अगर 2000 से 2001 गया, तो गोल्ड में अगर $1 का मूवमेंट आएगा तो उसमें 10 पिप्स का चेंजेस आता है, ठीक है। गोल्ड में अगर $10 का मूवमेंट आया तो उसमें 100 पिप्स का चेंज आता है। ओके, सिंपल वे में आप इन चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, इस यूनिट में अगर चेंज आया तो 10 पिप्स का मूवमेंट आएगा, इस यूनिट में अगर चेंज आया तो 100 पिप्स का, इस यूनिट में अगर चेंज आया तो 1000 1000 पिप्स का चेंज आएगा। ओके, इस यूनिट में अगर चेंज आया तो 1000 पिप्स हमें कैप्चर हो सकता है, या हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यू कैन यूज स्केल इन ट्रेडिंग व्यू फॉर पिप्स कैलकुलेशन इन लाइव मार्केट। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहां से कॉपी किताब लेके बैठ जाओगे, भाई मुझे कितना पिप्स का चेंज देखने को मिलेगा। तो हमें इसका एक रफ तरीका आना चाहिए। तो सिंपली अगर मैं बताऊं यहाँ पे एग्जांपल, तो ये हमारा एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडी कैट। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको गोल्ड का दिखा देता हूँ, ठीक है, कि गोल्ड में कितना पिप्स का चेंज देखने को मिलेगा। ओके, ना यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, इन चीज को याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये एक स्केल है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स का चेंज आया। ओके, तो देख सकते हो सिंपली यहाँ पे, यहाँ पे आप सिंपली चेक कर सकते हो इस तरीके से पिप्स कितना चेंज आया लाइव मार्केट में अभी तक, मेरे फेवर में या मेरे अगेंस्ट कितना पिप्स का मूवमेंट आ चुका है। ये देखो, 929242। तो जो यूनिट के डेसिमल के बाद जो है जीरो, उसको काउंट नहीं करना, और डेसिमल के पहले जो यूनिट है यहाँ पे जैसे 2 है, तो इसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स का मूवमेंट आया, 924, यानी कि 924 पिप्स का मूवमेंट आया यहाँ से यहाँ तक। अब अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, सिंपली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ू, ठीक है, तो देख सकते हो 370 पिप्स का चेंज आया। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो देख सकते हो इतने ही डिस्टेंस में कितने पिप्स का चेंज आया, 193। ओके, 193 पिप्स का चेंज आया। अब इसी से अगर हम लोग करेंसी पेयर को समझे, ठीक है, तो करेंसी पेयर में कितना चेंज आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप यहाँ पे भी स्केल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे स्केल को मैं यहाँ से यहाँ तक देखना चाहता हूँ कि मेरा कितने पिप्स का मूवमेंट आया। ओके, तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो है, उसको काउंट नहीं करना, डेसिमल से पहले जो है वो आपका पिप्स चेंज है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 67 पिप्स का मूवमेंट आया। ओके, और अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देख सकते हो कि सिंपली यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स का चेंज आया। तो देख सकते हो 130 पिप्स, यानी कि इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी कितना कम पिप है। और गोल्ड में देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस में कितना ज्यादा पिप्स है। ओके, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अभी गोल्ड में या बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करना है। रीजन क्या है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, वहां पे स्टॉप लॉस बहुत हाई होते हैं, लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ मैं आपको एक सेकंड करेंसी पेयर का एग्जांपल दिखा दूं, क्योंकि अभी जो हम लोग एग्जांपल समझे वो तो समझे हम लोग डेसिमल के
बात जो 4 डिजिट या 5 डिजिट का होगा। लेकिन जो 3 डिजिट का जो ये होता है, 3 डिजिट का जो यूनिट होता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट कितना पिप्स का मूवमेंट दिया, उसको हम लोग रफली समझते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे 81 पिप्स का मूवमेंट आया, ठीक है। 81 पिप्स का मूवमेंट आया, ओके। और अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने पिप्स का मूवमेंट आया, 106 पिप्स का। तो इस तरीके से आप लाइव मार्केट में रफली अपना पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये दो ट्रेड है, इस दो ट्रेड पे कितना पिप्स का मेरा एसएल बना, स्टॉप लॉस 5 पिप्स का, ठीक है। और मेरा टारगेट कितने तक का है, देख सकते हो, आ, मतलब कि 38 पिप्स का। तो देख सकते हो सिंपली हम मुझे कितने का मिला, 1:6। तो इस तरीके से आप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो लाइव मार्केट में, ओके। तो ये एक सिंपल तरीका है पिप्स कैलकुलेट करने का। अब डिफरेंट लॉट साइज पे हमें डिफरेंट प्रॉफिट होता है, ओके। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। मैं एक्सनेस का चार्ट ओपन करता हूँ और एक सिंपली एक डेमो अकाउंट ओपन करता हूँ, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और मैं सिंपली समझाने के लिए कि डिफरेंट लॉट साइज पे कितना प्रॉफिट हो या लॉस हो सकता है, वो चीज मैं बताने के लिए आपको करूंगा, ठीक है। तो ये सिंपली एक डेमो अकाउंट है, कभी कभी प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ, ठीक है, या बैक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो दिखा देता हूँ, ओके। तो देख सकते हो डिफरेंट प्रॉफिट इन डिफरेंट लॉट साइज। अभी तो करेंसी पेयर क्या होता है, कोड करेंसी बेस करेंसी, आप वो तो समझ लिए। यूएसडी जेपीवाई, जिसमें डेसिमल से पहले 3 यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए 156.80 से 156.81 अगर हुआ चेंज, तो 1 पिप्स का मूवमेंट आया, ओके। तो स्टैंडर्ड लॉट जो हमारा सबसे बड़ा लॉट साइज का ये है, मतलब कि 100,000 का जो है बेस करेंसी लगता है, तो उस पे हमें कितना प्रॉफिट होगा अगर 1 पिप्स का चेंज हुआ, तो $6, अप्रोक्सीमेटली 550 या 600 रुपए, ठीक है। मिनी लॉट अगर आपने ले रखा है तो 0.63, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये आप पकड़ सकते हैं 55 रुपए या 60 रुपए। यार माइक्रो लॉट में आप देख सकते हो 0.06, यानी कि लगभग 6 से 7 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करेंसी पेयर में प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलता है। अब अगर मैं इसका इफेक्ट दिखाऊं लॉट साइज का, तो अभी तो आज तो संडे है, दैट्स वाई अभी ये करेंसी फॉरेक्स मार्केट बंद है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो हमेशा खुला रहता है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा, तो मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट होगा यहाँ से यहाँ तक के मोमेंट में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1,87,714। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे इतने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं 0.1, यानी कि अगर मैं मिनी लॉट लेता हूँ, तो 18,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर मैं 0.01 माइक्रो लॉट लेता हूँ, तो मुझे 1868 का प्रॉफिट होगा। और अगर मेरा एसएल भी मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करके रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटा लॉट साइज पे 605, ठीक है, इतने का मेरा एसएल जब बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं मिनी लॉट ले रहा हूँ, तो देख सकते हो 6,000 का एसएल बना, ओके। और अगर मैं इसी की जगह स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, तो 60,000 का मेरा एसएल बन रहा है। तो इस तरीके से लॉट साइज इफेक्ट करता है आपके ट्रेडिंग पे, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल छोटा है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा 0.01 या 0.02, अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो। इससे ऊपर आपको उठना ही नहीं है, ओके। देख सकते हो करेंसी पेयर में यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने ले रखा, 1 पिप्स का चेंज आया, तो आपको $6 का प्रॉफिट होगा। मिनी लॉट अगर आपने ले रखा और 1 पिप्स का चेंज आया, तो आपको 63, यानी कि लगभग 55-60 रुपए का प्रॉफिट होगा। माइक्रो लॉट पे लगभग 5-6 रुपए का, ठीक है। जीबीपी यूएसडी उसी तरीके का एग्जाम्पल है, ओके। लेकिन अभी मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल समझा देता हूँ, देख सकते हैं गोल्ड पे अगर 4332.06 से 4332.07, यानी कि 6 से 7 हुआ, यानी 1 पिप्स का अगर मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, $1, यानी कि लगभग 90-95 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। मिनी लॉट अगर आपने ले रखा है,
तो 0.10 अप्रोक्सीमेटली माइक्रो लॉट का अगर आपने लॉट साइज ले रखा है तो आपको तकरीबन 1-2 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, जिसमें हमने पिप्स कैलकुलेशन को आसानी से समझा। ओके, आसान लैंग्वेज में हमने समझा कि पिप्स होते क्या है। आप इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये एक सिंपल सा मेजरमेंट यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग अपना लाइव मार्केट में अपना पिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग अपना लॉट साइज भी डिसाइड कर सकते हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, और अपना पिप्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। ये तो एसएमसी सीरीज का मैं अभी कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफसीजी क्या है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर इससे भी एडवांस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों को यूज करके हम कैसे अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एज अ बिगनर मैंने जो चीजें फेस करा, और मैंने जो हर किसी के वीडियो से कुछ ना कुछ नोट डाउन करके जो चीजें मैंने सीखा, वही सारी चीजें मैं नॉर्मल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर देना, या अगर मुझे कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ें भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करके आप तक लाऊं। ओके।